मित्रों, मैंने कई पार्ट में आपको अपनी छत पर की जा रही खेती के बारे में, रूफटॉप फार्मिंग के बारे में दिखाया था। उसके पॉट मिक्स को तैयार करने की विधि बताई थी, कैसे हम पॉट मिक्स तैयार करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें पॉट मिक्स यानी गमले में जो भरी जाने वाली चीज़ें हैं, चाहे मिट्टी की बात कर लें, चाहे हम कोकोपीट की बात कर लें, वर्मी कंपोस्ट की बात कर लें, या हम जैविक कुछ पदार्थों की बात करें जिसमें कार्बेंडाजिम और ब्यूरिया बेसियाना जैसी चीज़ों की बात कर लें, भूसी की बात कर लें, इन सारी चीज़ों को मिला करके अपने गमले के लिए ये जो पॉट मिक्स है जो आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी हमने तैयार की थी। और इसी मिट्टी में हमने देसी और विदेशी रंगीन सब्जियों की रोपाई की। आप देख सकते हैं, मैंने कुछ दिन पहले अपने गमले में ब्रोकली और रंगीन गोभियों की किस्में रोपाई की थी और ये अब पूरी तरीके से खूबसूरत दिखने लगी हैं। हमारा जो प्रयास है सफल होता दिख रहा है। मैंने अपने इन फसल में, इन पौधों पर किसी तरीके के रासायनिक और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया है। और आप देख सकते हैं जो मिट्टी हमने इसके लिए तैयार की है, जो इसका मिक्स तैयार किया है, पूरी तरीके से अभी भी भुरभुरा है। पानी डालने के बाद भी ये जो है भुरभुरा बना रहता है। इसका कारण ये है कि इसमें हमने एक निश्चित मात्रा में कोकोपीट यानी जो कोकोनट है, जो नारियल है, उसके रेशों का बुरादा, इसके अलावा केचुए द्वारा तैयार की गई वर्मी कंपोस्ट खाद, भूसी, कुछ हिस्सा मिट्टी यानी लगभग 20% के करीब मिट्टी, इसके अलावा ब्यूवेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा, नीम की खली इत्यादि का प्रयोग किया, का मिक्स तैयार किया था। उसमें इसमें रोपाई की थी। हमने पहली लाइन में जो रोपाई की है, इसमें आप देख सकते हैं एक गोभी है और उसके बगल में हमने लाल रंग की वैरायटी जो है लहसुन की रोपाई की है। और इसको जो आप देख रहे हैं, इसमें 2-3 चीज़ें हमने रोपी हैं, जिसमें पॉकचोई है और इसके अलावा पॉकचोई के अलावा हमने जो सबसे अच्छी चीज़ की है, मैं आपको दिखा दूं, केर की भी रोपाई की है। पॉकचोई और केर, तो वो जो है, इसको जो आप देख रहे हैं ये पॉकचोई है। इसके अलावा जो सलाद पत्ता है, जो आप इसको देख रहे हैं, हरा वाला सलाद पत्ता है। और ये जो है एक केर है जो गोभी वर्गीय फसल में आता है। तो मैंने 2-3 चीज़ें आपको दिखा दी हैं। और साथ ही में आप इसमें देख रहे होंगे, इस गमले में यहाँ पर आपको ये बिलायती साग दिख रहा होगा, बिलायती पालक दिख रही होगी। इसमें बाकी जो सरसों की दिख रही है अपने आप उगी हुई है, जिसको पूर्वांचल की भाषा में लमेरा कहते हैं। जो बीज पहले से खेत में गिरे होते हैं, भूसी के जरिए हमारे इस पॉट मिक्स में आ गए थे, वही उगा है। इसके अलावा हम आपको दिखा दें, हमने कुछ गमलों, अलग अलग साइज के गमलों का उपयोग किया है। इसके अलावा अलग अलग साइज के ग्रो बैग का इस्तेमाल किया है। ये प्लास्टिक के ग्रो बैग हैं, इनकी जो लाइफ है कम से कम 4 साल की होती है, 4 साल ये खराब नहीं होंगे। ये रेड कैबेज है, लाल जो है पत्ता गोभी है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी आप देख रहे होंगे, स्ट्रॉबेरी में फूल भी आना शुरू हो चुका है। रंगीन शिमला मिर्च आप देख रहे होंगे, इसमें भी केल है, इसका ट्रांसप्लांट हम जल्द ही करने वाले हैं। और इधर बैगन भी हमने लगाया हुआ है। एक औषधीय, 2 औषधीय पौधे आप देख रहे होंगे, इसका नाम हरजोर है, इसका नाम एलोवेरा है। गेंदे का भी फूल आपको खूबसूरत सा दिख रहा होगा। यहाँ पर अलग अलग गेंदे की प्रजाति है। और ये आपको हम दिखा दें, 12 महीने इसमें जो है स्टार फ्रूट में फल आएंगे। बच्चे धीरे धीरे तोड़ करके इसको खा रहे हैं। स्टार फ्रूट का सीजन भी आने वाला है। और ये चप्पन कद्दू है, खाने में बहुत लजीज होता है। ये चप्पन कद्दू लौकी के स्वाद का होता है। बाकी हमने KG10 इसमें जामुन रोप रखा है। 3 वैरायटियों के हमने जो है अमरूद रोप रखे हैं। आपको और दिखा दें, इन छोटे गमलों में जो है हमने फूलों के अलग अलग किस्में रोप रखी हैं और ये अभी उगने की स्थिति में है। इसमें जो है अंकुरण भी शुरू हो चुका है। देखिए ग्लूडियस का इसमें बल्ब लगाया था, इसमें लगभग ये जब अंकुरित हो चुका है और ये अब इसका पौधा दिखने लगा है। तो हमने अलग अलग किस्में रोप रखी हैं और आने वाले समय में हम बाजार पर पूरी तरीके से निर्भरता कम करने वाले हैं। अपने छत पर उगाई गई सब्जियों को खाने वाले हैं। यहाँ पर अमरूद की 2 वैरायटी है। रेड डायमंड आप देख रहे होंगे, यहाँ पर रेड डायमंड हमने अपने मित्र मंगला जी के यहाँ से क्रय किया था। इसके अलावा चप्पन कद्दू की वैरायटियाँ दिख रही हैं। और ये बीन्स का पौधा है। बीन्स का पौधा भी हमने छोटे से ग्रो बैग में उगा रखा है। एलोवेरा आप देख ही रहे हैं। फूल की बहुत सारी वैरायटियाँ, बहुत सारी किस्में हमने यहाँ पर रोक रखी हैं। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये फूल वाला विंग है। बाकी सलाद वाला, सलाद को भी देखिए, मैंने
कूड़े और कबाड़े का भी उपयोग किया है। इसमें जो है सलाद पत्ता, ये जितनी भी किस्में हैं, केर है, लेट्यूस है, उसके अलावा हम इधर जो है गुलाब का भी पौधा रोप रखे हैं। और ये जो पौधे देख रहे हैं ये शिमला मिर्च के रंगीन किस्में हैं। तो ये आने वाले समय में ये पर्पल या लाल पत्ता गोभी इसको हम कह सकते हैं। और इधर जो है टमाटर की किस्में हैं, ये टमाटर है, इसका भी देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रो आपको दिख रहा होगा। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर इसकी फलत हमको मिलनी शुरू हो जाएगी। गोभी का भी आप जो विकास है देख सकते हैं कितना अच्छा विकास है। और सबसे ज़्यादा जो हमने इस बार रोप रखा है वो सलाद है। इसको मैं पहले भी बता दूं कि इन सारी चीज़ों को मैंने आपको दिखाने और बताने के लिए भी रोप रखा है कि केर क्या होता है, लेट्यूस क्या होता है, पोकचोई क्या होता है, पार्सले क्या होता है, सेलरी क्या होता है। तो मैंने क्या क्या रोप रखा है एक बार फिर से जान लीजिए। मैंने गोभी की 5 रंगीन किस्में रोप रखी हैं। इसके अलावा 5 रंगीन किस्में शिमला मिर्च की रोप रखी हैं। सेलरी और उसके अलावा पार्सले, केर, उसके अलावा पॉकचोई, लेट्यूस, ये सलाद वर्गीय किस्मों को हमने रोप रखा है। टमाटर की ये 5 किस्में हैं और पांचों 5 तरह की फल देंगी। एक प्रायोगिक तौर पर हमने रोप रखा है। पत्ता गोभी की रंगीन किस्में हमने रोप रखी हैं। इसके अलावा फूल को भी हमने इसलिए रोप रखा है क्योंकि फूल जो है पॉजिटिविटी देने का काम करता है। इसके अलावा चटनी के लिए हमने लहसुन की रोपाई की है। बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत भी नहीं होगी क्योंकि आप खेतों में बहुत ज़्यादा हरा भरा देखते होंगे, लेकिन ये जो गमले हैं, जब हम 15 दिन बाद इस वीडियो को दिखा रहे होंगे तो यहाँ पर खेतों की तरह हरियाली दिख रही होगी। सबसे अहम बात यह है कि जो पौधे रोपे गए हैं अभी तक हमने 1 भी प्रतिशत इसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया है। इसमें जो भी इस्तेमाल किया गया है, जो भी इस्तेमाल करने वाला हूँ, सब कुछ पूरी तरीके से जैविक ही होगा। हम अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों की खेती कर रहे हैं। आप भी अगर 5 से 7 लोगों का परिवार है तो 2 से 3 दिन पर 300-400 रुपए की सब्जी क्रय करके लाते होंगे। अगर आपके पास भी खाली छत है तो खाली छत पर आप ग्रो बैग का इस्तेमाल करके, गमलों के विभिन्न साइज़ों का इस्तेमाल करके, जो पुराने प्लास्टिक के बर्तन हैं उनका इस्तेमाल करके, बड़े ड्रम का इस्तेमाल करके, इस तरह की बाल्टी का इस्तेमाल करके आप अपने छत पर सब्जी और फूल और फलों की को बेहद आसानी से उगा सकते हैं। हम आपको बता दें कि इन सारी चीज़ों को उगाना बेहद आसान है। बस एक बार आप इसको उगाएंगे, आप एक बार पॉट मिक्स बनाएंगे, एक बार की लागत लगेगी, उसके बाद फिर आपको बार बार लागत की लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पौधों पर लागत लगानी है, कुछ देख रेख करना है। और सबसे अहम बात है कि बिना पेस्टिसाइड के, बिना कीटनाशक के, बिना रासायनिक खादों के उपयोग किए आप अच्छी सब्जियां खा सकते हैं। उन सब्जियों को खा सकते हैं जिनको आप इंटरनेट पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, रंगीन सब्जियों को, उन जिनको आप अपने खेत में उगाने का सपना रखते हैं, लेकिन आपके पास खेती के योग्य ज़मीन नहीं है, सिर्फ आपका खाली छत पड़ा है। बंदरों की एक बड़ी समस्या है, तो बंदरों की समस्या अभी हमारे इस जगह पर नहीं है, लेकिन मैं 1 से 2 दिन में अप्रत्याशित रूप से कई बार बंदर आ जाते हैं, तो उनसे बचाव के लिए मैं यहाँ पर कुछ तरीके अपनाने वाला हूँ। जैसे कि जाली का उपयोग करने वाला हूँ, झटका मशीन का उपयोग करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि छत पर नमी ना हो। आप देख सकते हैं कहीं भी छत पर पानी की एक बूंद नहीं दिख रही है, सूखा सूखा सा लग रहा है। मैं उतना ही पानी इस्तेमाल करता हूँ जितना हमारे पॉट मिक्स को, हमारे पौधों को ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ, हजारे का उपयोग करता हूँ। तो आप भी हजारे का उपयोग करें, पानी संयमित रूप से, प्रबंधित रूप से इस्तेमाल करें। आपकी छत को जरा भी नमी नहीं आएगी। इस तरीके से आप पुरानी चीज़ों को, खराब पड़ी ईंटों को का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप स्टैंड बनवा सकते हैं, लोहे का स्टैंड बनवा लें। बहुत सारे स्टैंड नर्सरियों पर मिलते भी हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, उनको भी क्रय कर सकते हैं अपनी बजट के अनुसार। बाकी आपको मेरा मेरे द्वारा की गई जा रही छत की खेती कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और आने वाले समय में और बहुत सारी चीज़ें उगाने वाला हूँ। मैंने कुछ बड़े ड्रम ले आकर के रखे हुए हैं, उनके लिए पॉट मिक्स बना करके जल्दी ही मैं दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।